अच्छा होता है जो इंटेलिजेंसिया है, उसमें वकील भी होते हैं, आप जैसे जर्नलिस्ट भी होते हैं, और सभी प्रोफेशनल लोग उनसे बातचीत करके कुछ ना कुछ हम लाभान्वित होते, हंसी में आ जाए, अच्छा लगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि आज के दिन जो देश प्रदेश में हो रहा है, किसी तरह से भी लोगों की भी आवाज़ दबाई जाती है, सच को उभरने नहीं देते। सच्चाई ये है कि आज के दिन हर नागरिक त्रस्त है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, हर एक वर्ग को प्रभावित करती है। जब तेल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, खाद, किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ेगी तो उसका एक असर हर चीज़ पर जाता है और हर वस्तु महंगी हो जाती है। यही हाल आज हमारे देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था का हो रहा है। नौकरियां मिल नहीं रही, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, जिसको हरियाणा सरकार तो मानने को तैयार नहीं। आम नागरिक के लिए जीना दुश्वार हो गया है। किसान मजदूर को आप पूछें, ख़ास तौर से अगर इस बार की बात करें तो आपने देखा ही है कि कहाँ आमदनी दुगनी करने की बात थी, 3 कानून लाए और कुछ स्टेट्स में चुनाव के मद्देनज़र कानून वापस किए गए। लेकिन आज भी किसान की बदहाली है, प्राकृतिक मार, और उस पर जो ये सरकार है उसकी गलत पॉलिसीज़। इस बार उपज कम हुई, गर्मी जल्दी पड़ी, लेकिन ऐसे समय में जब किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकता था तूड़ी बेचकर, उस पर बैन लगा रहे हैं। मुझे बताइए कि कौन सी यहाँ पर कानून व्यवस्था की इतनी दिक्कत आ रही थी जो जगह जगह पर आप 144 धारा लगा रहे हैं, नोडल ऑफिसर्स को बिठाने की बात कर रहे हैं ताकि तूड़ी इधर उधर ना जाए। तो ये आमदनी बढ़ानी है किसान की, तो वो बढ़ा सकता है, क्यों नहीं। आप तो कहते थे कि कानून ऐसे हों कि किसान को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अच्छी कीमत मिले। आप तो अपने ही देश में नहीं लेने देना चाह रहे हैं। ये सरकार की गलत पॉलिसीज़ हैं कि नहीं। आज तूड़ी के अभाव में आप मुझे बताइए, जो ये गौ रक्षक बनते थे जगह जगह गौशालाओं में, आज कम तूड़ी आ रही है। पूछना, वरना डाल जाते थे, वो भी दिक्कत है। अभी मैं खेदड़ में जाऊंगी, रेट भी ज़्यादा हो गए, रेट भी ज़्यादा हो रहे हैं। अब वो किसान को तो लेने नहीं देना चाह रहे ना। सरकार खरीद करे तूड़ी की और गौशालाओं में दें। अभी जैसे मैंने कहा, खेदड़ जा रहे हैं हम, हमारा ही गांव है पास का। पहले वहाँ की गौशाला को थोड़ी आमदनी मिल जाती थी, इतना बड़ा प्लांट वहाँ पर लगा है, तो कुछ राखी बेचकर उन्होंने बल्कि इन्वेस्ट भी किया है, मशीनें खरीदी की। पहले जो चल रहा था उनको कह रखा था कि उससे वो आमदनी करके गौशाला में खर्चा हो जाता था, वो बैन कर दिया। भाई फ़ायदा तो आपने करना है बड़ी कंपनियों का। मुझे बताइए, बिजली का कट जो इतना हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्या एकदम बात हो गई है? सरकार को पहले से पता था, क्यों नहीं इंतज़ाम हुए कोयले के? और अपने कार्यकाल में इन्होंने कितने नए बिजली के कारखाने, यूनिट लगाए हैं? बताइए कितनी प्रोडक्शन बढ़ा पाए हैं। ये अपनी अचीवमेंट्स की बड़ी फहरिस्त तो बनाते हैं, लेकिन उसमें बताएं बिजली उत्पादन के लिए इन्होंने बढ़ाने के लिए क्या इंतज़ाम किए? फ़ायदा किसको हो रहा है? आम नागरिक को रौंदते हुए। उसको तो बिजली मिल नहीं रही, फ़ायदा मिल रहा है अडानी जी जैसे। अब अडानी जी के एक से एक पायदान चढ़ने पर खुशी मनाई जाती है कि वो दुनिया के बहुत अमीर लोगों में आ गए हैं। आ जाएं, लेकिन हमारे आम नागरिकों को रौंदते हुए नहीं। पहले हमारे लोगों की ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। बिजली की प्रोडक्शन क्यों नहीं हो पा रही? क्यों इनके हाथों में, निजी हाथों में सब कुछ जा रहा है?
बताइए। टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करना। हाँ, करो करो। एक सवाल जो आने वाले कुछ समय में आपसे पूछा भी जाएगा, आप उसके अभिचल हो जाएंगे और हम पूछते पूछते अभिचल हो जाएंगे। अब कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आपने सबसे पहला आपने मैं एक बार तो वहाँ बोलने लगी थी, फिर मैंने कहा आप मीडिया यहाँ है, यहीं पे शुरू होएगी बात। बिल्कुल आपने किया, इन सब मुद्दों को विराम लगाते, क्योंकि ज्वलंत मुद्दा आपका है कि प्रदेश अध्यक्ष मुझे बनाया गया, तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं। ये फैसला हाईकमांड का होता है, तब भी था, आज भी, और हाईकमांड हमारा इसमें उनका लास्ट वर्ड होता है। और हम सभी लोग, चाहे कभी कोई फैसला हो, इसमें व्यक्तिगत बातों में नहीं जाकर हम एक संगठन का हिस्सा हैं, और जो भी फैसला हाईकमांड करता है वो सबको हमेशा हम सबको मान्य होना चाहिए और होता है। मैं नई टीम को, नए अध्यक्ष बने हैं उदय भान जी, और जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं 4, उन सबको मैं बधाई भी देती हूँ और अपनी शुभकामनाएं भी देती हूँ। तो मैडम आने वाले समय में मैं खुद कांग्रेस पार्टी की पहले सिपाही हूँ, उसके बाद नेतागिरी आती है। एज अ ट्रू सोल्जर हम कांग्रेस पार्टी की सेवा पहले भी करते रहे, आगे भी करें। मैडम क्या पंजाब में हाईकमांड में मेरी पूरी आस्था है उनके हर फैसले। मैडम क्या पंजाब में मिली हार के बाद ये फेरबदल को आप देख रहे हैं? देखो, फेरबदल होते रहते हैं, सिर्फ हार या जीत की बात नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि समय समय के साथ बदलाव आने भी चाहिए, आने भी चाहिए। मैंने थोड़ा एक बार वहाँ हिंट करना शुरू किया था, फिर मैंने कहा चलो जो भी, चेंज शुड ऑलवेज बी देयर। अगर चेंज नहीं होगा तो एक ही उससे बात नहीं बनती। चेंज आए, चाहे हार हो या जीत हो, पार्टी को तो लोगों के साथ एक डायनामिज्म दिखाना पड़ेगा। मैडम क्या पार्टी के अंदर गुटबाजी चल रही है? देखो, गुटबाजी मीडिया हर बार 2.5 साल से मेरे से ये सवाल पूछता रहा है, तो कांग्रेस की काफी नहीं, क्योंकि उसके आप मैडम ये उसको, 2 बातें बोलते कि ये हुड्डा ग्रुप हो गया, ये शैलजा ग्रुप हो गया। अब ये देखो, इस तरह की चीज़ें मीडिया में ही निकलेंगी, हमारे तो क्या आपस में। कांग्रेस जाती है, लेकिन आपकी स्माइल के बाद मैम हम थोड़ा पूछ नहीं पाते, क्योंकि आप नेचुरली उसको ले जाते हैं। हम पूछना चाहते हैं थोड़ा एग्रेसिव वे में, आप स्माइल करें। आई कैन नॉट बी एग्रेसिव एक्सेप्ट जो जिसको अपोज करना है, हमने सरकार की गलत नीतियों को अपोज करना है, उसमें मैं एग्रेसिव हो सकती हूँ। अभी 2-4 दिन पहले मैडम अभी अशोक तंवर जी आए थे जो पहले कांग्रेस में थे, तो उन्होंने भी ये सरासरी आरोप लगाया था स्टेज से कि कांग्रेस में काफ़ी गुटबाजी है, जिसके बाद वो अब आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। नहीं, वो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी में शामिल होने से पहले कांग्रेस में थे। वो तो मैम सरासर आपके ऊपर बोलते हैं कि मैडम नॉट इन कांग्रेस। हाँ, फिर तृणमूल कांग्रेस। देखो, कोई भी किसी पे भी टिप्पणी कर सकता है, उनके अपने विचार होते हैं। हमको अपनी पार्टी के लिए काम करना है, अपने संगठन के लिए काम। महंगाई आज बहुत सोनिया गांधी जी से आप मिले, उनसे मुलाकात की और आपने रेजिग्नेशन की पेशकश की, ऐसी बातचीत कही जा रही है, तो बाद में आप इस बात से मुकरे क्यों थे? देखो, ना मैंने कुछ कहा, ना मैंने मुकरा, ना मैंने ये बात कही, ना मैंने मुकरे। ये हमारे पार्टी का अंदरूनी मामला होता है, हाईकमांड का। और सोनिया गांधी जी से मैं एक बार नहीं, मैं कई बार मिलती रही हूँ और मिलती रहूँगी। कब क्या बातचीत होती है वो सार्वजनिक नहीं हुआ करती। तरफ से दिया गया, अब ये चीज़ें, जैसे मैंने कहा, ये चीज़ें बाहर के लिए नहीं होती हैं, ये पार्टी का अंदर का मामला होता है। मैडम और महंगाई उसको हम जो सब है, रिस्पेक्ट करते हैं। महंगाई पूरे प्रदेश में पूरे जोरों शोर से चल रही है। बात करें तो कहते हैं कि फुली फ्लैश तरीके से हरियाणा में आएगी। क्या ये प्रदेश अध्यक्ष को चेंज करने का फैसला सही ठहराया जाएगा, या कहीं ऐसा ना हो कि इनको उल्टे पैर वापस आना पड़े? देखो, मैं ये समझती हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष का भी जो टेन्योर होता है वो लिमिटेड होना चाहिए। हम कई बार देखते हैं कि कई साल चलते हैं, वो ठीक नहीं है, इट इज़ नॉट हेल्थ हमारे लेवल पर। कितना टाइम पीरियड का होना चाहिए आपके हिसाब से? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, हम कई बार फिर कंटिन्यू कर जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन पार्टी में डायनामिज्म तभी होगा जब हम इन पदों को किसी गोल के साथ ना जोड़कर केवल पार्टी को मजबूत करने के साथ रखें तो बेहतर हो। मैडम महंगाई जो है प्रदेश में पूरे जोरों पे चल रही है। एक दूसरी एक सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद आपकी जो पार्टी है वो विरोधी पार्टी का पूरा काम नहीं कर पा रही है।
क्या वजह है कि सरकार को आप महंगाई के मुद्दे पर नहीं घेर पा रहे? ऐसा नहीं है, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ इस बात। कांग्रेस पार्टी ने इस बात को एक बार नहीं बार बार उठाया है और हम उठाते रहेंगे। हमने हर लेवल पर इसको उठाया, चाहे ज़िला लेवल हो, चाहे नीचे हो, चाहे धरने जुलूस हो, चाहे चंडीगढ़ में हेडक्वार्टर्स पर हो, हर जगह हमने उठाया है। और मीडिया के माध्यम से, बल्कि मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मीडिया के साथियों का कि हमारी बात को उन्होंने दिखाया भी। तो ये समय समय पर हम करते रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो हर नागरिक के जीवन को छू रहा है। ऐसा नहीं है कि हम एक बार करके बैठ गए हैं और वो बात खत्म, इसको करते रहेंगे। कर्मचारियों की मैडम एक काफी एक बड़ी भ्रष्टाचार रहेगा, ये सब रहेगा, ऐसे रहेगा, बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं। मेरा पूरा सवाल एक बार सुनिए आप। हिसार में भी बात करें, पूरे हरियाणा में लूटपाट, चोरी, डकैती सब कुछ हो रहा है मैम, कांग्रेस फिर भी कुछ नहीं कर रही है। मैं आपको एक विपक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है, जनता की आवाज होती है। एक और उदाहरण देना चाहूँगी। ये सरकार के लिए शर्म की बात है कि उनके अपनी पार्टी के मेयर, हिसार के मेयर ने कहा है, जो मुझे मालूम पड़ा, कि पहले 300 रुपया लगता था रजिस्ट्री का, इंतकाल का, जी। और आज के दिन 15,000 से 20,000 लगता है। ये उनके अपने मेयर ने कहा जाता है कुछ कि जगह कहा। तो लाख में लगते हैं ना। अब ये आपने और बात बता दी, तो आप समझ हम तो ये लीजिए, सवाल करते हैं। आप समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार कितने व्यापक रूप से फैला हुआ है। इस बात को हम जब कहते हैं तो कहते हैं कांग्रेस पार्टी तो ऐसे ही बोलती है, उनके अपने मेयर बोल रहे हैं, आम नागरिक बोल रहा है। आम नागरिक के पीड़ा को ये सरकार समझ नहीं रही है। समय आएगा, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, जब समय आएगा लोकतंत्र में जो नागरिक है, वोटर है, वो अपनी जो मार देता है वो वोट से देता है, समय पर देगा। लेकिन तब तक ये आपका और हमारा दायित्व है कि हम इन बातों को उठाते रहें और हम इसके खिलाफ एक जन मुहिम चलाते रहें और कांग्रेस पार्टी करे। मैडम कर्मचारियों की मैडम एक पुरानी पेंशन की काफी समय से एक मांग चली आ रही है। सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की एक मांग काफी चली आ रही है, कई राज्यों में लग भी गई है मैडम, तो उसके बारे में हरियाणा में आप क्या कहेंगे? राजस्थान ने कहा है, राजस्थान ने इसके बारे में पुरानी पेंशन स्कीम का, और हमारा भी वायदा है कि हम भी इसको करेंगे। क्या आपकी सरकार 2024 में आती है तो आप पुरानी पेंशन को आप लागू करेंगे? जी। पार्टी में रहेंगे या पार्टी छोड़ने पर विचार करेंगे? कौन? आप कौन? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि कुमारी शैलजा को अगर प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया तो कहीं ना कहीं उसमें फोर्सफुली हटाया अब गया। ये ना देखो, कम से कम आप लोग ऐसा ना कहो, क्योंकि आप हिसार के उसका हो। कारण है मैम, आपने क्योंकि मुझे कहा जानना जाता है कि चाहिए। बाहर जो के गुटबाजी है मैम कोई कांग्रेस में। कहे ना तो मैं कह सकती हूँ कि उनको समझ नहीं है मेरी। आप हिसार के हो, आपको समझना चाहिए, मेरा खून समझना चाहिए। कांग्रेसी खून है, कांग्रेसी खून कहीं नहीं जाता। जनता को कहीं ना कहीं ये बात तो पता चल रही है कि कांग्रेस में चलिए गुटबाजी मैडम, तो है। बुलडोजर पे बात कर लेते हैं। बुलडोजर पे यूपी के अंदर बुलडोजर, जब से यूपी के अंदर सरकार बनी है बीजेपी की, बुलडोजर की स्पीड है वो तेज हो देखो, गई। इनकी दमन की राजनीति है और जिस तरह से सिलेक्टिव ढंग से ये कर रहे हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट को इसके बीच में आना पड़ा। दिल्ली में भी आपने देखा। हमको किसी भी चीज़ को सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए, और जो गलत है वो गलत है, वहाँ पर करें, वहाँ पर उसमें पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए किसी के लिए। एक आखिरी सवाल मैम, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? किसको? जो प्रदेश अध्यक्ष चेंज किया जा रहा है, जो कुछ हो रहा है, क्या कांग्रेस में देखो- अभी भी और कोई फेरबदल बड़ा बाकी है? क्योंकि बहुत समय से बातचीत चल रही है। हाँ, ये तो ठीक है आपकी बात। ये तो जो भी चल रहा था, चलो बाद में कभी उस पर और ज़्यादा हम डिटेल में कर लेंगे बात। 2024 के चुनाव के लिए क्या लेकिन, तैयारी है मैडम ये आपकी? तो अब डिसीजन हुआ है, फैसला हुआ है। जैसा मैंने कहा, हाईकमांड का प्रेरोगेटिव है, हाईकमांड का फैसला होता है, और हम सबको कांग्रेस पार्टी के सिपाही होने के नाते हम सबको उनका हर फैसला मानना चाहिए। मैडम निकाय चुनाव मैडम नजदीक आ गए फिर हैं कभी अलग से कर लेंगे आप। मैडम। Definitely अभी करेंगे अभी मैडम जी, ठीक है। मैडम निकाय चुनाव नजदीक आ गए हैं, तो चेयरमैन प्रत्याशी के लिए आपकी पार्टी का कोई चेहरा हंसी के? ये पार्टी फैसला करेगी, अभी मिल बैठकर सभी इसमें विचार सबसे लेकर पार्टी का जो फैसला होगा। क्योंकि पिछली बार
जो कुछ लिमिटेड जगहों पर चुनाव थे, तब हमारा फैसला ये था कि हम कॉरपोरेशन सिंबल पर लड़ रहे थे। एक परिषद था उसका केवल हमने चेयरपर्सन का सिंबल पर लड़ा था। तो क्या पार्टी सिंबल पे ही चुनाव लड़ेगी? अब फैसला पार्टी करेगी, सब आपस में विचार करके फैसला करेंगे कि किस हद तक हमने सिंबल पर लड़ना है और कहाँ पर। 2024 के लिए क्या तैयारी है मैडम? 2024 के लिए पूरी तैयारी है हमारी, क्योंकि जनता की उम्मीद कांग्रेस पार्टी से है और विकल्प कांग्रेस पार्टी है। हम मिलकर सभी लोग जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। Thank you. सारे भाई चाय जरूर लेके जाएं।